थे। हम कल के बाद परसों अपने जो हमारे वकील हैं जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और मिल कर के देखेंगे कि क्या स्थिति है, और निश्चित रूप से उनको बेल मिलेगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से और जो उन्होंने बातें कही है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का कुछ है नहीं जिसकी वजह से कि बेल ना मिले। तो बेल निश्चित रूप से मिलेगा और कानूनी प्रक्रिया है। हमारे लोग संविधान के पालन करने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरे में हम बेल लेंगे और उसके बाद फिर हमारी जो लड़ाई है, सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जानबूझ करके टारगेट करके इस तरह से उठाया जाता है। ही यह धर्म है, हम ही इसका कर्ता धर्ता है, इसके विरोध आप नहीं बोल सकते हो। अरे भैया, आप जो लिखे हुए उसी बात को तो पढ़ दिया गया, तो पढ़ जब दिया गया तो आपको क्यों पेट में दर्द हुआ भाई? जो लिखा हुआ है आपके किताब में, आपके जो लोग लिखे हैं उसी को पढ़ा गया है, उससे अलग से तो कुछ पढ़ते नहीं हैं लोग। तो जो पढ़ा फिर दोबारा जो है कि आप महुआ में भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं? जी, संभावना है महुआ में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे इनके सम्मान में। कब होगा? उम्मीद है 9 फरवरी तक हम लोग कार्यक्रम महुआ में करेंगे। और विशेष जितना भी हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं वो सब लोग हम लोग जागृति करने का काम करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग महुआ में उतारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा है कि ढोल, गमार, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताजन के है, मतलब इसको ठोक ठठाक के पीट पाट करके ठीक करने की ज़रूरत है। और इस देश में दास ने हमको भी मार पीट करके वो ठीक करने की बात कही है, इसीलिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। वो एक्चुअली वो ताजन है, न कि तारन है। और तारन का हमेशा मतलब परतारन से होता है। और देखेंगे आप हिंदी शब्दकोश में कि परतारन का मतलब ही होता है जुल्म। किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी जीव पर आप जुल्म करते हैं तो वो परतारन के अर्थ में आता है। इसलिए वो इस चीज़ को, तारन को, वो दूसरे अर्थों में ले रहे हैं ताकि उनका जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलनिवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाजीपुर में है और आज यहाँ से एक रैली मार्च हुआ जो नरेंद्र मोदी, जो देश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और जो जीव काटने की जो महंत कहें उनका भी, और अमित शाह को जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं, और उसमें एक और पुतला जला जो मोहन भागवत आरएसएस के सरसंचालक है, उनका भी पुतला दहन हुआ। अभी सब लोग मेरे सामने साथ में कैमरा में नज़र आ रहे होंगे। मैं अभी उन लोगों से बात करूंगा कि आखिर में आज से लगभग एक सप्ताह पहले शिव कुमार यादव जी को जो भावना आहत को लेकर के उन पर केस हुआ और वो जेल में है। अभी तक उनको जेल में होने के बाद अभी तक के क्या कार्रवाई किया गया है, उनको कब उनका बेल फाइल होगा, इस पर हम अभी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के हैं राम नरेश सर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर में उनको कब तक बेल होगा, इस पर हम बात करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे कि जो शिव कुमार यादव जी को उनको जो भावना आहत केस में लेकर के उनको जो गिरफ्तारी हुई आज से 5-6 दिन पहले या एक हफ्ता पहले लगभग गिरफ्तारी हुई, तो अभी तक के उनका प्रति जो जेल में है, और तो संगठन की क्या सोच बना, कब तक उनको बेल होगा? देखिए, बेल ऑलरेडी उनका फाइल था और 20 जनवरी को उनका जो डेट था उस डेट में कोर्ट के द्वारा डायरी कॉल किया गया था। उसके एक दिन बाद 21 तारीख को या संभवतः 22 तारीख को, मुझे सही से पता नहीं, ध्यान में नहीं है, उनको सुबह में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है घर से। ऑलरेडी बेल प्रक्रिया में है। बीच में अभी पिछले सप्ताह भी एक डेट गुजरा है और आज का कार्यक्रम को लेकर के हम लोग व्यस्त थे। हम कल के बाद परसों अपने जो हमारे वकील हैं जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और मिल कर के देखेंगे कि क्या स्थिति है, और निश्चित रूप से उनको बेल मिलेगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से और जो उन्होंने बातें कही है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का कुछ है नहीं जिसकी वजह से कि बेल ना मिले। तो बेल निश्चित रूप से मिलेगा और कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, हमारे लोग संविधान के पालन करने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरे में हम बेल लेंगे
और उसके बाद फिर हमारी जो लड़ाई है सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जानबूझ करके टारगेट करके इस तरह से उठाया जाता है। अभी आप सुने होंगे कि हमारे राष्ट्रपति भी एक वक्तव्य दिया था, बड़े बड़े जो प्रशासनिक लोग बैठे हुए थे उनके बीच में उन्होंने बोला कि इस देश में ऐसे तबके हैं एक जो हीरा चोरी नहीं खीरा चोरी के मामले में जेल में है, और उनका ऐसा स्थिति है बहुत सारे लोगों का कि वो बेल अपना फाइल नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में है। और जो बड़े बड़े चोर हैं इस देश में, जो देश का बंटाधार करके बैठे हैं, कुछ विदेश भाग गए और कुछ इसी देश में बैठे हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब यही है कि ये देश पूरी तरीके से संविधान से नहीं मनुस्मृति से चल रहा है। और आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के ही एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अभी एक केस भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार बताए कि ये देश मनुस्मृति से चलेगा कि संविधान से चलेगा। तो अब हमारे लोग जग रहे हैं और लड़ाई चल रही है, और हम लोग भी इस लड़ाई को, जो शिव कुमार जी की लड़ाई है, उसको संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और वो बेल होगी उनकी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है कि रामलीला सर मेरे साथ थे, और ये इनका जो कहना है कि बेल जो प्रक्रिया है उसका एक्शन में लेंगे लोग, तैयारी चल रही है, जो वकील उनका केस लड़ रहे हैं उस पर भी बात होगा। अभी पटना से चल कर के मेरे साथी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर में इतना दूर से यहाँ पर आए हैं, इस रैली में भाग लिए। मेरे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में आप पटना से चल कर के और वैशाली में आप रैली में आए हैं, क्या कहेंगे जो लोग घर में बैठे हुए? एक्चुअली हमको ये पता नहीं था, कल दिलीप सर के माध्यम से हमको पता चला, कॉल गया कि इस तरह के कार्यक्रम हाजीपुर में चल रही है। तो हम बोले कि ठीक है आएंगे, लेकिन आज सुबह में आने का दिल नहीं किया। लेकिन हम सोचे कि अभी अगर थोड़ा मन का ठंडा करते हैं तो फिर मेरा लंबा समय खिंचाएगा, इसलिए रोड पर उतारना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे जो पखंडवाद है इसको तो ख़त्म करना ही है, जो हम लोग अंधविश्वास में जीते हैं तो वो अंधविश्वास को तो ख़त्म करना ही है। हमारे अंदर से तो बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है, और लोग को तो पता नहीं, लेकिन अब विशेष रूप से अब क्या बताएंगे, अब बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जयनाथ सर हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस रैली में भाग लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो घर में बैठे हुए हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रैली निकला, जो माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, और उस बयान के विरोध में तथाकथित अपने आप को ठेकेदार समझने वाले लोगों ने उटपटांग बयान दिया। उस उटपटांग बयान के विरोध करते हुए और माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद जी के समर्थक में लोगों ने एकजुटता दिखाने का काम किया, और इससे समाज में एक मैसेज गया कि तुम्हारा गलत बात अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुमको जवाब हम लोग देने के लिए सक्षम हो गए हैं, क्योंकि हम लोग भी कुछ पढ़ लिख गए हैं, हमें गाली और असंवैधानिक शब्दों की जानकारी हो गई है, जो आप किस माध्यम से हमको असंवैधानिक शब्दों से माने उपयोग करते हैं, हम उसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। और इस रैली ऐतिहासिक हाजीपुर के धरती पर हुआ, वैशाली की धरती पर हुआ, इसमें सभी लोग का सहयोग रहा। इसमें जितने बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं उनका सहयोग रहा, और बड़ी शांतिपूर्ण रैली निकला, रैली गई और कई पुतलाओं का भी दहन किया गया। इससे ठेकेदारों का जो अपने आप को जो कहते हैं कि हमारा ही यह धर्म है, हम ही इसका कर्ता धर्ता है, इसके विरोध आप नहीं बोल सकते हो। अरे भैया, आप जो लिखे हुए उसी बात को तो पढ़ दिया गया, तो पढ़ जब दिया गया तो आपको क्यों पेट में दर्द हुआ भाई? जो लिखा हुआ है आपके किताब में, आपके जो लोग लिखे हैं उसी को पढ़ा गया है, उससे अलग से तो कुछ पढ़ते नहीं हैं लोग। तो जो पढ़ा गया बात को अपने लोगों के बीच में कहा गया कि यह रामचरितमानस में ये यह शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा गलती हुई?
और उससे अगला को तकलीफ़ हुआ। तकलीफ़ उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ उन्हीं का लोगों के द्वारा लिखा गया है और उसको केवल पढ़ने का काम किया गया है, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग समाज हो गए हैं। संविधान के बदौलत बाबा साहेब के दिया हुआ संविधान के हिसाब से उन्होंने पढ़ने का काम किया, इसमें उनको तकलीफ़ हो गया। हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री एवं आलोक कुमार मेहता जो माननीय बिहार सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, उस बयान के समर्थन में यह धरना का कार्यक्रम हुआ, प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। और लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो रामचरितमानस के प्रति जो लोगों में आक्रोश है, जो लोग कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का काम किए, उसमें कुछ बातें जो लिखी गई हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल तारण के अधिकारी, उसमें नीचे में लिखा गया है शिक्षा लेने की बात, नारी को शिक्षा लेने की बात कहा गया। सर मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर हम आपसे जानेंगे कि आखिर में उसमें जो आप लोग विरोध कर रहे हैं तो उसमें तो शिक्षा लेने की बात कहा गया है, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? शिक्षा लेना हम लोग का मूल अधिकार है। अगर इससे हम लोग का वंचित कर दिया जाए, मनु स्मृति का ये सब चाल है, किसी तरह ये शिक्षा ग्रहण नहीं हो। उसके बाद में ये जो रामायण में अभी जो लिखा गया, ये तो कब से लिखा गया है और इसके बारे में हम लोग जो अर्थ निकाले हैं वो तो अच्छा है, हम लोग का उसका समर्थन कर रहे हैं। इस ढंग से बयान जो आया शिक्षा मंत्री का, बहुत ही अच्छा बयान है। और उस संत को जो 10 करोड़ रुपया के जो बात कर रहा है, उसका तो सबसे पहले आयकर विभाग उस पर छापा मारना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति या फिर उससे अर्जित कर रहे हैं, किस ढंग से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में इस तरह की जो लोगों में आक्रोश है, लगातार इस तरह के पूरे देश में अभी चल रहा है। जैसे भारत के कोई कोना में चले जाइए, इस तरह के लगातार चल रहा है। जैसे अभी एक यूपी के जो स्वामी मौर्य जी हैं, उनका भी ऊपर एक तरह के अफवाह हुआ और उन पर भी बहुत दबाव बनाने की कोशिश किया गया। वो भी जो है किस तरह के किए हैं और लगातार लोग इस तरह के धरना कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो लोग घर में बैठे हुए? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जो बयान दिए रामचरितमानस पर, वो लिखा हुआ बयान दिए, कोई अपना मन से दिए नहीं है। और हमारे आलोक जी भूमि सुधार मंत्री हैं, वो भी अपना जो बयान दिए वो जायज़ बयान दिए हैं। जो हम लोग भारत के मूल निवासी है, जो अधिकारों से वंचित किया गया है, इसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। और जो जिनको पेट में दर्द हो रहा है, जो मनुवाद के विचारधारा से जो लैस है, उनको काफ़ी माने पेट में दर्द हो रहा है। और इसको जो दर्द हो रहा है उसको हम लोग हार्ड एंटीबायोटिक माने देने का काम करेंगे और मजबूती से देंगे। माने धीरे जो कम जो एंटीबायोटिक होता है 200 mg के, 200 एंटीबायोटिक से नहीं मानेंगे, उनको 500 एंटीबायोटिक से देंगे, तब ज़्यादा उनको जो है से मई होगा। और पूरे बिहार में, पूरे भारत में अगर लीजिएगा तो सभी जगह चंद्रशेखर जी को माने कद बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनको मान सम्मान बढ़ा है और जागृति काम करने का काम किए हमारे चंद्रशेखर जी। आगे अभी बात चल रही है, मुझे जो पता चला है कि शायद आप लोग फिर दोबारा जो है कि आप महुआ में भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जी, संभावना है महुआ में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे इनके सम्मान में। कब होगा? उम्मीद है 9 फरवरी तक हम लोग कार्यक्रम महुआ में करेंगे। और विशेष जितना भी हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, वो सब लोग हम लोग जागृति करने का काम करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग महुआ में उतारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह की फिर रैली महुआ में होगा। मंत्री जी, जो शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर प्रसाद जी हैं, उनके समर्थन में और आलोक मेहता जी के समर्थन में जो लगातार लोगों में जो जागृति है वो सामने नज़र आ रहा है। और महुआ में फिर जो है कि 9 तारीख को प्लान बन रहा है कि 9 तारीख को इसी तरह की आंदोलन किया जाएगा।
अभी हमारे साथ राम बली सर हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर में लोग लगातार जो है कि रामचरितमानस को लेकर के लोगों में आक्रोश है। आज यहाँ पर जो है कि पुतला भी दहन किया गया, रामचरितमानस का भी कहीं ना कहीं दहन किया गया, मनुस्मृति दहन किया गया, बहुत सारे ग्रंथों का भी जो कहीं ना कहीं एसएसटी ओबीसी को नीचा दिखाने का काम करता है उसको जलाया गया। आखिर में उसी विषय पर हम इनसे जानेंगे कि आखिर में क्या बात ऐसी लिखी गई है जो रामचरितमानस को भी लोग गीता प्रेस से जो प्रसारित हुआ है उसको भी जलाने का काम किया है, मनुस्मृति जलाने का काम किया, इस पर ही हम बात करेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मेरी ओर से। सर हम आपसे जानेंगे कि आखिर में रामचरितमानस में कौन सी ऐसी बात एसएसटी ओबीसी के बारे में लिखी गई है जो लोग इस तरह की जलाने के काम कर रहे हैं। जी, क्योंकि इस देश में बसने वाले SC ST OBC 100 में 87 मूल निवासी जिनकी संख्या है, अगर उनको देखा जाए तो ये रामायण लिखा गया और रामायण में जिस छंद का उल्लेख है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो अभी देश में जिस छंद का बहुत ही व्याख्यान हो रहा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तालना के अधिकारी, यह जो छंद में उल्लेख है तो निश्चित तौर पर हम 100 में 87 जो है वो मूल निवासी है और ये छंद निश्चित तौर पर मूल निवासी के खिलाफ में है, उसके विरोध में है। वो कह रहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु और नारी ये सब ताजन के है, मतलब इसको ठोक ठठाक के पीट पाट करके ठीक करने की ज़रूरत है। और इस देश में हम 87% हैं, हम भी बहुजन हैं, तो हमारे खिलाफ में भी तुलसीदास ने हमको भी मार पीट करके वो ठीक करने की बात कही है। इसीलिए वो छंद निश्चित तौर पर इस देश में बसने वाले 87% बहुजनों के खिलाफ में है, मैं भी उसका खिलाफ करता हूँ। तो ये रामचरितमानस में जो लिखा गया है, जो गोरखपुर प्रेस से जो निकला है जी, उसमें तो लिखा गया है कि तारण का मतलब शिक्षा होता है। जी, तो आप देखेंगे बाबा साहब ने बहुमत की बात किया है इस संविधान के द्वारा, तो बहुमत तो हम बहुजनों का है, SC ST OBC का है। जब वो ब्राह्मणवादियों ने देखा कि इस शब्द से जब बहुजन एक हो रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके दिमाग में इस पर आपत्ति होगी, तो इस बात को बिल्कुल लिपापोती करने के लिए एक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। वो एक्चुअली वो ताजन है न कि तारण है, और तारण का हमेशा मतलब परतारण से होता है। और देखेंगे आप हिंदी शब्दकोश में कि परतारण का मतलब ही होता है जुल्म। किसी भी व्यक्ति पर किसी भी जीव पर आप जुल्म करते हैं तो वो परतारण के अर्थ में आता है। इसलिए वो इस चीज़ को तारण को वो दूसरे अर्थों में ले रहे हैं ताकि उनका विरोध बहुजन नहीं करे। लेकिन बहुजन समझ रहा है कि शब्दकोश इनके कोश से निकला है, वो किसी भी सूरत में हमारे हित के लिए नहीं है, इसलिए वो तारण का है, परतारण है और ताजन है, वो तीनों है। जी सर आखिर में कुछ लोग जो कह रहे हैं, मंत्री जी की ऐसे भी बात कर रहे हैं कि मंत्री जी पढ़े लिखे नहीं हैं, मंत्री जी दोहा और चौपाई के मतलब नहीं जानते हैं। जैसे नेशनल मीडिया पे लगातार इस चीज़ को चर्चा में है और लगातार लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री जी को इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए था, मंत्री जी सही से रामचरितमानस को समझ नहीं रहे हैं, सही से पढ़े नहीं हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले तो चंद्रशेखर जी वास्तव में प्रोफेसर है। प्रोफेसर होने का मतलब है कि सभी विषयों का उन्होंने अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी। उन्होंने मानव ये जो रामचरितमानस है, जो तुलसी कृत है, उसका उन्होंने बखूबी से अध्ययन किया और अध्ययन करने के संदर्भ में ही पाया इस छंद को ढोल गमार शूद्र पशुनारी, उनके दिमाग में आया कि निश्चित तौर पर ये जो छंद है बहुजनों के खिलाफ है। उन्होंने उजागर किया कि रामायण में इस तरह की बात है, बहुजनों के खिलाफ है, ए बहुजनों चेतो, रामायण में ये बात तेरे खिलाफ में लिखी हुई है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उस छंद को पढ़ते नहीं
और इस देश में बसने वाले 87 और 90% को उन वे आँख नहीं खोलते। इसीलिए मनुवादी ब्राह्मणवादी शक्तियाँ कह रही है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, जबकि वो विद्वान है, प्रोफेसर है, तब तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और तब तो शिक्षा मंत्री है। वास्तव में चंद्रशेखर जैसे प्रोफेसर को ही शिक्षा मंत्री होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस राज्य में सूबे बिहार की धरती पर सरकार में जो वो शिक्षा मंत्री बनाए बहुत सूझबूझ के चलते बनाए, सूझबूझ के द्वारा बनाए। इसलिए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। और उन्होंने इस छंद का विरोध किया, उस छंद का भी मैं विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जब वीडियो वेरीफाई करने आते हैं और वीडियो इस तरह की अच्छा लगता है, मैं जगह जगह से इस तरह के वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आता हूँ। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उस पर भी कमेंट जरूर करें, फॉलो ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज, चंदन कुमार, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।